दोस्तों, आज मैं आपको एक तलख़ हकीकत बताने जा रही हूँ, जो बहुत कम लोग जानते हैं और ये आपकी रीढ़ की हड्डी को कानप देगा। तसव्वुर करें कि ये राज़ आपसे इतने अरसे तक छिपाया जा रहा है। हर बार पेशाब करने की ख्वाहिश, अचानक जागने की ज़रूरत, दिन भर की थकावट का तसव्वुर करें। क्या ये सिर्फ़ ज़ियाबित्स या इन्फेक्शन की वजह से है? या उसके नीचे कोई और चीज़ छिपी हुई है, जिससे आपके जिस्म के पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं और आपका मसाना बेकाबू हो रहा है? अगर मैं कहूँ कि असल दुश्मन आपके बावर्ची खाने से ज़्यादा दौर नहीं, बल्कि आपकी प्लेट में छपी कमी है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? आज मैं एक ऐसे गहरे राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, जो आपकी रातों को दोबारा सुकून बख्श सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कमी आपको कितनी जल्दी बूढ़ा कर रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मुसलसल पेशाब करने की ख्वाहिश, रात के वक्त जागना, दिन की बेचैनी, जिन सब को हम बढ़ापे से मंसूब करते हैं? लेकिन क्या होगा अगर सच ये है कि आपके जिस्म में 3 ज़रूरी क़ुव्वतें ख़त्म हो रही हैं, जो आपके मसाने को कंट्रोल करने वाले आसाब और अज़लात को हलाक कर रही हैं? ज़रा सोचिए कि अगर ये सब कुछ सिर्फ़ 2 सादा मसालिहों और मुफ्त इलाज से ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त की जाए? मैं डॉक्टर सायरा खां हूँ और पिछले 17 सालों से मैंने हज़ारों ऐसे मरीज़ देखे हैं जिन्होंने उन गंत दवाएं खाई हैं, टेस्टों से थक गए, अभी तक एक अंश भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि कोई भी उन्हें असल वजह नहीं बता रहा था। जी हाँ, आज मैं आपको 3 ऐसी खतरनाक कमियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बार-बार पेशाब आने की जड़ हैं और उनको दौर करने के तरीके इतने आसान हैं कि उनके बारे में जानकर आप इस वक्त खुद से नाराज़ हो जाएंगे। अब सुनो, पहली कमी जो मैंने बार-बार देखी है, वो विटामिन डी की शदीद कमी है। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी हड्डियों के लिए है, लेकिन सच ये है कि जब विटामिन डी कम होता है, तो आपके शरूनी के पट्टे, यानी वो पट्टे जो आपके मसाने को कंट्रोल करते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। कमज़ोर पट्टों का मतलब है मसाने पर काबू पाना। उसका मतलब है रात को हुंसते, खानसते या सूते वक्त अचानक रिसाव। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जब ये पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, तो मसाना ज़्यादा फ़ाल हो जाता है। उसका मतलब है कि बगैर किसी वजह के पेशाब करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, बेचैनी, दिन हो या रात। और ये कमी इस कदर आम हो चुकी है कि आज हर 3 में से एक शख्स उसका शिकार है। लेकिन हमें कोई नहीं बताता, क्योंकि अद्वियात इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। तसव्वुर करें, अब आपकी हड्डियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपकी रातें बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी आप तक नहीं पहुंच रही है। अब दूसरी कमी विटामिन सी की है। आप कह सकते हैं कि विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़ात के लिए है, लेकिन सुन लें, जब जिस्म में विटामिन सी कम हो जाता है, तो मसाने की अंदरूनी दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर दीवारों का मतलब है जलन, इन्फेक्शन का खतरा, और सबसे अहम बात यह है कि ज़्यादा फ़ाल मसाना। आपने देखा होगा कि लीमो पानी पीने से कुछ लोगों को बार-बार पेशाब करने की ख्वाहिश महसूस होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की गलत किस्म मसाने को मज़ीद परेशान करती है। ताहम अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये जलन को प्रस्कौन करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और मसाने को मजबूत करता है। और तीसरी कमी मैग्नीशियम की है। ये वो मिनरल है जो आपके दिमाग और मसाने के दरमियान सही सिग्नल भेजता है। जब मैग्नीशियम कम होता है, एसाब सुस्त हो जाते हैं, हार्मोन्स में खलल पड़ता है और आप रात को सो नहीं सकते, क्योंकि आपके मसाने को गलत अहकामात मिलते रहते हैं। तसव्वुर करें, आपकी नींद में खलल पड़ रहा है, क्योंकि आपके जिस्म में एक छोटे से मादनियात की कमी है, और ये तीनों कमी मिलकर आपको दिन रात परेशान कर रही हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि तीनों का हल आपके किचन में दस्तयाब है, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन उससे पहले एक और बात, क्या आपको ये भी लगता है कि ये मसला गुज़िश्ता चंद सालों में मज़ीद बढ़ गया है? अगर ऐसा है तो उसे अपने दिल में महसूस करें, क्योंकि उससे ज़ाहिर होता है कि आपके तर्ज ज़िंदगी ने उन कमियों को बढ़ा दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तीनों कमी आपके बार-बार पेशाब आने से कैसे जड़ी हुई हैं, और आप उन्हें सिर्फ 2 मसालिहों और एक मुफ्त इलाज से कैसे ख़त्म कर सकते हैं।
लेकिन तैयार रहो, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना आसान है कि शुरू में इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप उसे आजमाएंगे तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आपको ये पहले मालूम होता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो पसंद नहीं की तो एक सेकंड निकाल कर लाइक का बटन दबाएं। ये पसंद सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये इन हजारों लोगों के लिए है जो अब भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबाएं और तमाम इत्तलाआत को ऑन करें, क्योंकि मैं अगले चंद मिनटों में जो कुछ शेयर करने वाला हूं वो आपकी रातों को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब पहले सुने विटामिन डी की कमी। मैंने मुशाहिदा किया है कि विटामिन डी की बहुत कम सतह वाले मरीजों को शुरूनी फर्श के पट्टे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अपने मसाने को पकड़ नहीं पाते। सबसे बड़ा मसला रात को होता है, क्योंकि दिन भर की मशक्क़त के बाद पट्टे और भी ढीले हो जाते हैं। लेकिन विटामिन डी को कैसे बढ़ाया जाए? अद्वियात, इंजेक्शन? नहीं, कुदरत ने ये आपको मुफ्त में दिया है। सिर्फ सूरज की रोशनी, लेकिन सही तरीके से। ज़्यादातर लोग अपने चेहरे या हाथों को सूरज की रोशनी में बेनकाब करते हैं, लेकिन सच ये है कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा कमर की जल्द में पैदा होता है। जी हाँ, सूरज की रोशनी में अपनी पीठ को बेनकाब करें और सूती लिबास पहनें। कोई सन स्क्रीन बिल्कुल नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट बस। और आप चंद दिनों में अपने पट्टे मजबूत होते देखेंगे। आपके मसाने का कंट्रोल वापस आ जाएगा। लेकिन ये अकेले काफ़ी नहीं है, क्योंकि विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी अब भी आपको परेशान कर रही है। अब आइए आपके बावर्ची खाने के दो सबसे आम मसाले हैं, ज़ीरा और सौंफ। ज़ीरा और सौंफ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर रोज़ देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इस बड़े मसले का इलाज हो सकते हैं। ज़ीरा आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो कब्ज़ को दूर करता है, खून की गर्दिश को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और सौंफ, वो सौंफ जो खाने के बाद आपके मन्ना को तरोताज़ा करती है, विटामिन सी और मैग्नीशियम से भरपूर होती है कि ये मसाने की जलन को दूर करती है, हार्मोन्स को मुतवाज़न करती है और हाजमे को इस मकाम तक बेहतर करती है जहाँ बार बार पेशाब ख़त्म हो जाता है। तसव्वुर करें, ये दो मसाले हमेशा आपके घर में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें न सिर्फ खाएं बल्कि सही तरीके से खाएं। और मैं अभी आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले एक और राज। क्या आप जानते हैं कि बार बार पेशाब आने की एक बड़ी वजह कब्ज़ भी है? हाँ, जब मादा साफ ना हो तो आंतें मसाने पर दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से ये बार बार इशारा करता है और ज़ीरा और सौंफ कब्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं एक ख़ास तरीका बताने जा रहा हूं जो आपको सिर्फ एक गिलास से फौरी रिलीफ देगा और ये मसला चंद दिनों में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप अभी तक तकलीफ़ में हैं तो अपने दिल में महसूस करें कि राहत बहुत करीब है, बहुत करीब। अब वो ख़ास तरीका सुने जो मैंने हज़ारों मरीज़ों पर आज़माया है और जिससे उन्हें रातों रात आराम मिला है। ये इतना आसान है कि आप सोच सकते हैं कि क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है। लेकिन जब आप उसे खुद आज़माएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हकीकी ताकत सादगी में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ख़ास ज़ीरा और सौंफ की चाय के बारे में। लेकिन ये कोई आम चाय नहीं है। ये एक मौजिज़ाती पानी है जो आपके जिस्म की तीनों कमियों को बीक वक्त पूरा करता है। ये मसाने को प्रस्कून करता है और सीने की जुलन को हमेशा के लिए छोड़ देता है। ज़रा तसव्वुर करें कि आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच सौंफ, एक गिलास पानी और चंद मिनट, बस इतना ही लगता है। और वो तकलीफ़ जो आपको बरसों से परेशान कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंतज़ार करें, तैयारी का तरीका दुरुस्त होना चाहिए, वरना आप मुकम्मल फ़वाइद हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले एक गिलास साफ पानी लें, आधा चाय का चम्मच सारा ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच सौंफ के बीज डालकर हल्की आंच पर उबाल लें। गौर से देखें, जैसे जैसे पानी उबलता है, आप देखेंगे कि पानी आहिस्ता आहिस्ता हल्का पीला हो रहा है। एक खूबसूरत सुनहरी साया नजर आएगा और एक लतीफ़ खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी, जो आपके दिमाग को फौरी तौर पर प्रस्कून कर देगी। इसे बिल्कुल 4 मिनट तक उबालें, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, 4 मिनट। 4 मिनट क्यों? क्योंकि इस वक्त में
जीरा और सौंफ अपने तमाम ज़रूरी तेल और मादनियात को पानी में छोड़ देंगे। इसे तहलील होने दें। विटामिन सी जारी होता है, मैग्नीशियम खारिज होता है, एक अल्कलाइन असर पैदा करता है जो आपके जिस्म में तेजाबियत को फौरी तौर पर कम करता है। 4 मिनट के बाद आंच बंद कर दें, इसे नीम गर्म होने दें, फिर छान लें। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है या कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, तो 1 चुटकी नमक मिला दें। जी हाँ, वही रोज़ा नमक। पत्थरी नमक की ये चुटकी जादू की तरह काम करती है, क्योंकि ये आपके जिस्म के खलियों में पानी खींचती है। ये पानी की कमी को ख़त्म करता है, और सबसे अहम बात यह है कि ये आपके जिस्म में पानी को बरकरार रखता है, ताकि आपको बार बार पेशाब ना करना पड़े। तसव्वुर करें, बहुत से लोग कसरत से पेशाब करते हैं क्योंकि उनके जिस्म पानी जज़्ब नहीं कर सकते। पानी सिर्फ बाहर बहता है, लेकिन ये छोटी सी चटकी सब कुछ बदल देती है। अब उस गिलास को आहिस्ता आहिस्ता पिए, घूंट घूंट पिए, बिल्कुल भी जल्दी नहीं। हर एक निगलने के साथ अपने मसाने को प्रस्कून महसूस करें। जुलन का एहसास कम हो रहा है और आपके जिस्म में गर्मी फैल गई है जो बरसों से गायब थी। अब सवाल ये है कि उसे कब और कितनी बार पिया जाए। जलन और बार बार पेशाब आने के साथ मसला शदीद हो तो उसे तैयार करके दिन में 3 बार पी लें। सुबह खाली पेट, दोपहर को दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले। आपको पहले गिलास से फ़र्क महसूस होगा। आपके मसाने का दबाव कम हो जाएगा। आप रात को गहरी नींद सोएंगे, लेकिन इंतज़ार करो। अगर आपका मसला पुराना है तो उसे दिन में 3 बार लगातार 7 दिन लें। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करके दिन में 1 बार कर दें और 7 दिन के बाद बंद कर दें। हाँ, रख जाओ, क्योंकि तब तक तुम्हारा जिस्म इतना मजबूत हो चुका होगा कि ये कमी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको दोबारा मसला महसूस होता है तो फ़ौरन दोबारा शुरू करें। अब एक और गहरा राज, क्या आप जानते हैं कि चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल आपके मसाने के सबसे बड़े दुश्मन हैं? वो सब तेज़ाबी हैं। ये आपके जिस्म की तेज़ाबीत और ज़्यादा फ़ाल मसाने को बढ़ाते हैं। लिहाजा जब आप इस इलाज पर अमल कर रहे हैं, इन सब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। मसालादार खानों, तली हुई खानों और रिफाइंड मैदे से परहेज़ करें। और सबसे अहम बात यह है कि वाफिर मिक़दार में पानी पाएं, लेकिन सादा पानी ना पियो। इस ज़ीरा और सौंफ के पानी के 3 से 4 गिलास दिन भर पिएं। आप देखेंगे कि आपकी जल्द चमक रही है। आप गहरी नींद सोएंगे, आपका मूड बेहतर हो जाएगा और बार बार पेशाब आने से आने वाली चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मैंने एक दफ़ा एक मरीज़ को देखा जो रात में 810 बार जागता था। डॉक्टरों ने ज़ियाबीत्स, प्रोस्टेट कैंसर और इन्फेक्शन के लिए चेक किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। ये सिर्फ कम विटामिन डी, कम मैग्नीशियम और ज़्यादा तेज़ाबियत थी। मैंने उसे ये इलाज तजवीज़ किया। सिर्फ 10 दिनों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो अब रात को 1 बार भी नहीं उठता और आप भी उसी राहत का तजर्बा कर सकते हैं। लेकिन सुनो, ये इलाज सिर्फ उस सूरत में मुकम्मल तौर पर फ़ायदा मंद होगा जब आपको रोज़ाना सूरज की रोशनी भी मिले। याद है, सूरज की रोशनी आपकी पेट पर सूती कपड़ों में, सुन स्क्रीन के बगैर 20 मिनट तक, क्योंकि विटामिन डी के बगैर पिठे मजबूत नहीं होंगे और मजबूत पट्ठों के बगैर मसाने पर काबू पाना मुमकिन नहीं होगा। अब एक और अहम राज और सबसे अहम, वाफिर मिक़दार में पानी पिए, लेकिन सादा पानी नहीं। 3 से 4 गिलास ज़ीरा सौंफ का पानी दिन भर पिए। आप देखेंगे कि आपकी जल्द चमकती है, गहरी नींद आती है, मूड बेहतर होता है और बार बार पेशाब की वजह से होने वाली चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगी। अब तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस इलाज को शुरू करने के बाद आपको अपने जिस्म में रोज़ाना किया तब्दीलियां नज़र आएंगी और आपको कैसे पता चलेगा कि आप बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप अभी तक इस दर्द से थक चुके हैं और वाकई तब्दीली चाहते हैं, तो अपने आप से वादा करें कि आज ही शुरू करेंगे, क्योंकि ताख़ीर से दर्द ही बढ़ता है, रिलीफ हासिल नहीं होता है और ये तब्दीलियां पहले दिन से शुरू होती हैं। आप हल्का महसूस करेंगे, जलन का एहसास कम हो जाएगा और आप रात को कुदरे बेहतर सोएंगे। दूसरे या तीसरे दिन कब्ज़ साफ़ होना शुरू हो जाएगी, आपका मादा हल्का महसूस होगा और आपके पेशाब की ताद्दुद कम हो जाएगी। 5वें या 7वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपके मसाने का कंट्रोल वापस आ रहा है। आपकी रात के वक्त जागने में नुमायाँ कमी आएगी।
और 10 दिन के बाद आप एक नई जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन याद रखें, ये जादू नहीं है, ये फितरत की एक कुव्वत है और ये सिर्फ इस सूरत में काम करता है जब आप इस पर बाकायदगी से अमल करें। अब मैं एक और गहरा राज बताने जा रहा हूँ कि अगर आप रोज़ाना सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए हल्की सी चहलकदमी करें, इस इलाज के साथ नताइज और भी तेज़ होंगे। चहलकदमी शरूनी अज़लात को मजबूत बनाती है, दौरान खून को बेहतर बनाती है और कमियों को तेज़ी से दूर करती है। तसव्वुर करें, कोई खर्च नहीं, कोई दवा नहीं, बस घरेलू सामान और थोड़ी सी मेहनत और आपकी ज़िंदगी फिर से खुशगवार हो जाएगी। अब इन अलामात को सुने जिनका मैं इश्तिराक करने जा रहा हूँ। वो आपके अपने जिस्म के अंदर छिपे हुए हैं और एक बार जब आप उनको समझ लेंगे तो आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे, ये जानते हुए कि चीज़ें कब ठीक हो रही हैं और कब गलत हो रही हैं। दोस्तों, पहले हफ्ते में पहली निशानी आपकी तवानाई में इजाफा होगा। सुबह उठते ही आपके साथ बरसों से जो थकावट थी वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप दिन भर कुछ करने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं। चिड़चिड़ापन में कमी आई है और आप छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब मसाना प्रस्कौन होता है और आपको पूरी रात की नींद आती है तो दिमाग तरोताज़ा रहता है। दूसरी इलामत आपके पेशाब का रंग है। अगर ये पहले गहरा पीला या कभी कभी बदबूदार होता था तो अब ये साफ हल्का पीला हो जाएगा, बगैर किसी जुलन के। ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपका जिस्म सही तरीके से समरबाई कर रहा है, आपके गर्दे खुश हैं और इन्फेक्शन का खौफ खत्म हो रहा है। तीसरी अलामत आपकी जल्द है। जी हाँ, जब अंदरूनी तौर पर कमी को दूर किया जाता है तो आपका चेहरा चमकने लगता है, महासे कम होते हैं, बाल मजबूत होते हैं और खुश्की जो पहले मौजूद थी नरमी में बदल जाती है। मैंने मरीजों से कहा है कि वो अपनी जल्द को देखें, ये उनकी अंदरूनी सेहत का आईना है। अब चौथी निशानी, सबसे ज़्यादा खुशकुन, आपका खुद एतमादी। आप लंबे सफ़रों, फिल्मों और मेहमानों से डरते थे, बीतिल खला जाने की मुसलसल ज़रूरत से डरते थे, लेकिन अब आप बेफिक्र होकर बाहर निकल सकेंगे। आप दोस्तों के साथ रात गए तक जागेंगे और ज़िंदगी फिर से मुतहर्रिक नज़र आएगी। इस छोटी सी बेचैनी का तसव्वुर करें जिसने कभी आपकी पूरी ज़िंदगी को परेशान किया। अब तारीख। अब बात करते हैं उनके बारे में जो समझते हैं कि उनका मसला दायमी है। वो बरसों से दवाएं ले रहे हैं और कुछ नहीं होगा। मैं इनसे कहता हूँ कि उम्मीद न हारें। मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जिन्होंने 20 साल तक तकलीफ बर्दाश्त की। उन्होंने इंजेक्शन लगाए, सर्जरी समझा, लेकिन उन छोटी छोटी आदत ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि दवाएं वो फराहम नहीं कर रही थीं जो उनके जिस्म की ज़रूरत थी, फितरत थी। और फितरत का इलाज हमेशा जड़ से काम करता है, बगैर किसी ज़मनी असरात के। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग उस वक्त ये सब सुनकर जज्बाती हो रहे हैं, क्योंकि बरसों का दर्द बलाखिर ख़त्म होने वाला है और ये एहसास बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अब आप आज़ाद हैं, इस बंधन से आज़ाद जो आपको हर लम्हा बांधता था। अब आप बगैर किसी खौफ और हचकचाहट के पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन सुनो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस्म में और भी बहुत से राज हैं जो आपकी सेहत को मजबूत बना सकते हैं, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें आने वाले दिनों में आप पर जाहिर करता रहूँगा। अब अगर आपने वाकई अपनी ज़िंदगी बदल ली है या उसे तब्दील करने वाले हैं, तो बस ये कदम उठाने के लिए फितरत और अपने आप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। अगर आपने अभी तक ये वीडियो पसंद नहीं की है तो अभी लाइक करें, क्योंकि ये लाइक इन तमाम लोगों के लिए है जो अभी तक अंधेरे में हैं। और हाँ, अभी डॉक्टर सायरा खां ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और तमाम नोटिफिकेशंस को ऑन करें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी ज़िंदगी के एक और बड़े राज से पर्दा उठाने वाली है। तसव्वुर करें, क्या आपको चावल पसंद हैं, रोटी, पास्ता, वो तमाम चीज़ें जो आपको शुगर लेवल से खौफजदा करती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अब आप ये तमाम चीज़ें बग़ैर शुगर के स्पाइक्स के वज़न बढ़े बग़ैर सिर्फ 1 चम्मच की तरकीब से खा सकते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको वो वायरल ट्रक बताने जा रहा हूं जो लाखों की प्लेटें बदल रही है। शुगर, कोलेस्ट्रोल और गैर मामूली वज़न, ज़ियाबीतस और दिल के मरीजों को उससे महरूम नहीं रहना चाहिए।
तैयार रहें, क्योंकि ये चाल आपको हैरान कर देगी कि आपको इतना आसान तरीका पहले क्यों नहीं मालूम था। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और याद रखें कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अल्लाह आप सबको सेहत, खुशी और हर दुख से लड़ने की ताकत अता फरमाए। शुक्रिया।